हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा में रहने वाले लोगों के फ्लैट्स की अब रजिस्ट्री हो सकेगी। लेकिन अब खबर ये है कि जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं वो काफ़ी कठोर हैं और ऐसी गाइडलाइंस है जिसके बाद बिल्डरों को अच्छी खासी रकम चुकानी होगी। उसके बाद ही कहीं ना कहीं रजिस्ट्री का रास्ता शुरू हो पाएगा। अब वो कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि कंप्लीट रजिस्ट्री का एक विंडो दिया जाएगा जिसमें 3 महीने का टाइम होगा। लेकिन 3 महीने से पहले यानी कि रजिस्ट्री से पहले बिल्डर को कम से कम 25% रकम टोटल बकाए की जमा करनी होगी अथॉरिटी के पास। और साथ ही जो बकाया रकम होगी यानी कि जो रकम और बाकी 75% बचती है उसकी कहीं ना कहीं बैंक गारंटी देनी होगी बिल्डर को। साथ ही साथ एक टाइम फ्रेम दिया गया है 75% राशि का कि 1 से 3 साल के भीतर वो पैसा भी जमा करना होगा। यानी कि पहले जो ये मान के चल रहा था कि बिल्डर को कोई पैसा नहीं देना होगा और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सरकार सबसे पहले 25% रकम लेगी और 75% बकाया राशि पर भी सरकार ने कई नियम लागू किए हैं। साथ ही अगर बिल्डर इतनी रियायत होने के बाद भी अगर बकाया राशि जमा नहीं करता है तो बिल्डर को आवंटित ज़मीन वापस ली जा सकेगी। साथ ही जो बिल्डर का कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसको अटैच किया जा सकता है ताकि बकाए की रकम को वसूला जा सके। अब सरकार ने एक राहत जो बिल्डर को दी है वो ये है कि बेसिकली कोविड के दौर को जीरो पीरियड घोषित किया है। यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक का जो ब्याज है और जो पेनल्टी है अथॉरिटी की तरफ से वो माफ़ कर दिया गया है। साथ ही ये फ़ायदा ओखला बर्ड सेंचुरी वाले मामले में जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी मिलेगा। उनका भी करीब 14 अगस्त 2013 से 19 अगस्त 2015 तक का ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ़ की गई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात ये है कि जो लोग ये समझ रहे थे या लोग ज़्यादातर ये मान के चल रहे थे कि रजिस्ट्री हो जाएगी, बकाया बकाया जो बिल्डर का है उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बिल्डर का बकाया है वो लिया जाएगा। 25% शुरू में लिया जाएगा, 75% बाद में लिया जाएगा। तो बिल्डर जो अभी फ़िलहाल हम जो ग्रेटर नोएडा नोएडा के जो घर खरीदार थे उनकी रजिस्ट्री के बारे में जो गाइडलाइंस हैं ये फ़िलहाल वो ये हैं जो हमने आपको आज बताई। आगे इस खबर में जो भी अपडेट्स होगा हम आपको समय समय पर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार।